देखिए, बात ऐसी थी कि जगह जगह खबर फैल गई थी ऐसी कि प्रभु यीशु जहाँ भी आते हैं, गांव में आते हैं, घरों में आते हैं, बस्ती में आते हैं, तो वो लोगों को छूते हैं, अपने हाथ से छू लेते हैं। बीमार हैं तो उनकी बीमारी दूर हो जाती है, और जो भूत प्रेत से ग्रसित लोग हैं उनके भूत प्रेत निकल जाते हैं। और बड़ा ये एक खबर फैल गई हर जगह। और जब ये खबर फैल गई तो ऐसा हुआ कि लोग जहाँ कहीं वो जाते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे कि हमें छुए, हमारे ऊपर हाथ लगा दीजिए। लूका 4:40 में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु ने बीमारों जितने भी आए थे सबके ऊपर एक एक करके हाथ रखा और उनको ठीक कर दिया। अब सवाल ऐसा है कि क्या प्रभु यीशु को हाथ रखने की ज़रूरत थी? क्या यदि वो हाथ नहीं रखता तो क्या वो बीमार ठीक नहीं होते? जिसने अपने मुंह के शब्दों से सारी सृष्टि करी है, जिसने दूर से बैठकर बीमारों को ठीक किया है, उसे लोगों के सर पर हाथ रखने की क्या ज़रूरत थी? जवाब ये है कि उसे हाथ रखने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन जो छूना था, मनुष्य को छूना था, इंसान को छूने वो आया था। यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में लिखा है, वो हमारे बीच में आया, उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। वो हमारे घर आया, हमसे बातें की, हमसे हमारे साथ रोटी खाई, उसने हमसे प्रेम किया, हमसे हाथ मिलाया, हमें छुआ, गले मिला, हमने उसको छू कर देखा। बाइबल कहती है तुमने जिसे छुआ था छू कर देखा था। तो वो हमारे बीच में आया, छुआ। जो एक और किस्सा याद है, मरकुस की किताब 3 अध्याय में लिखा है कि लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे छूने के लिए। कमाल की बात है, छूने के लिए गिर पड़ रहे थे। वो भी छूता था और लोग भी गिर रहे थे छूने के लिए। और फिर हम देखते हैं मरकुस की किताब 5वें अध्याय में एक औरत आती है, खून बहने का रोग है 12 साल से। वो भीड़ को चीरती हुई, धक्का देते हुई, घबराती हुई, डरती हुई, अनजान, नासमझ सी, किसी तरह मैं उसको छू लूं। बस उसने कहा कि मैं उसके कपड़े को बस छू लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। कपड़े में ताकत नहीं थे, प्रभु यीशु में सामर्थ्य थे। लेकिन उसका जो विश्वास था इतना बड़ा था, राई के दाने के बराबर वाला, कि वो कहती है कि चलो जो कपड़ा वो पहने है, जिसने जो उसे छू रहा है उसे मैं छू लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक हो जाती है वो। प्रभु यीशु एक कोढ़ी को छू लेते हैं। कोढ़ी को कौन छूता था? वहां पर था कि अशुद्ध हो जाते हैं। फिर एक बार अर्थी, एक विधवा का बेटा अर्थी, बाहर जनाजा निकल रहा था, प्रभु यीशु ने उसकी अर्थी को रोका, छुआ, जिंदा किया। अशुद्ध हो जाते हैं अर्थी को छू के। प्रभु यीशु ने अशुद्ध और शुद्ध के बीच की जो दीवार इंसान ने बनाई थी उसको भी तोड़ दिया उसने, छू छू के। एक बार वो गांव में पहुंचा तो गांव की औरतें सब आ गई अपने अपने बच्चों को लेकर, कहने लगी हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। चेले भड़क गए, बोलने लगे अभी नहीं, बाद में, ऐसे थोड़ा दूर करने लगे, है ना। आजकल आपको देखते हैं बहुत से बॉडीगार्ड घूम रहे हैं चर्चों में, जो कि आपको प्रचारक से छूने नहीं देते, आपको धक्का दे देते हैं उल्टा, है। इसी तरह उन्होंने भी कोशिश की। प्रभु यीशु ने वहाँ पर लिखा है, एक एक बच्चे को अपनी गोद पर बैठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया। तो सवाल ये है कि प्रभु यीशु छूते क्यों हैं, उसका अंजाम क्या होता है। मैं आपको बस एक बात बता देता हूँ, यदि प्रभु यीशु ने आपको छुआ है तो दुनिया वाले जान जाएंगे इस बात को और वो भी उसे छूने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी गवाही है। क्या प्रभु यीशु ने आपको छुआ है?